हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयुष, एक ट्रांस मैन, और मैं जुड़ा हूँ आज अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के साथ। आज मैं सुनाऊंगा आपको अपनी कहानी। तो मेरी कहानी शुरुआत होती है बचपन से। तो बचपन में ही हर किसी को पता होता है कि उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। किसी किसी लोग को पसंद होता है गुड़िया, किसी किसी लोगों को पसंद होती है गाड़ियाँ। मेरे भी बचपन में ऐसे ही कुछ शौक रहे थे जिसकी वजह से मेरे को डाउट हुआ था। हर लड़की को पसंद होता है लड़कियों की तरह रहना, जैसा हम स्टिग्मा है लड़कियों की तरह रहना, इन द सेंस पिंक कलर के कपड़े पहनना, तैयार होना, मेकअप करना। मेरी मम्मी का पार्लर था, तो मेरी बहन हमेशा मेकअप करती थी और तैयार होती थी, बट मेरा कुछ अलग था। मुझे गाड़ियों से खेलना पसंद था, मुझे बाहर खेलना पसंद था, मुझे लड़कों जैसे रहना पसंद था, मुझे लड़कों के जैसे कपड़े पहनना पसंद था। मेरे घर में कई बार इस चीज़ पर लड़ाई, कई बार। जब स्कूल का पहला दिन था मेरा, तभी की बात है कि ऐसा हुआ था कि मेरे को स्कर्ट पहनाई गई। मैंने स्कर्ट रो धो कर पहनी। मेरी आज भी एक फ़ोटो है पहले दिन की जिसमें मैंने स्कर्ट पहनी थी, और मैंने बहुत रोया। ना मुझे तब पता था, ना ही मुझे 16 साल तक पता चला कि हाँ, मुझे रोना क्यों आता है जब भी मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं, या मुझसे बोला जाता है लड़कियों की तरह रहो। जब मैं 8th क्लास में था, तब मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया, या उन पर भी दबाव आया सोसाइटी की तरफ से कि तुम बाल बढ़ा लो। मैंने बाल बढ़ाए। मैंने 10th क्लास तक बाल बढ़ाए 2 साल के लिए, लड़कियों की तरह रहा। जिससे मुझसे कहा गया कि जैसे तुम लड़कियों की तरह रहो, जैसा सोसाइटी कहती। मैंने ट्राई किया, पर वही एक समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो चीज़ें मेरे लिए नहीं है। पर मेरे को तब भी नहीं पता था। 10th में मैंने अपने बाल कटवाए, लड़ाई हुई मम्मी के साथ। घर वालों ने जागती सीखी, उनसे बोला कि तुम क्यों फ्रीडम दे रही हो इतना। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि 10th से लेके हम लोग आ गए कानपुर किसी वजह से। फिर जब हम कानपुर आए तो मैंने अकेले रहना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे नए दोस्त नहीं बने थे तब। मेरे दोस्त इसलिए नहीं बने थे क्योंकि मैं अलग था। जैसा स्टिग्मा था, जैसा होना चाहिए एक लड़की को, मैं वैसा नहीं था। ठीक है, तो अब ये हुआ कि कोविड आया तो हमारे पास फ्री टाइम आया। तो उस फ्री टाइम में मेरे को एक बात हिट की। उससे 1 साल पहले मेरी एक क्लासमेट ने मुझसे कहा था, जब नया सेक्शन आया था, लॉ आया था, जिसमें हर फॉर्म में, लीगल फॉर्म में 3rd जेंडर का ऑप्शन आया था। तो मेरी दोस्त ने मुझसे सिर्फ मजाक में मुझसे बोला था कि तुम तो 3rd जेंडर फिल करोगे। तो फिर मुझे लगा कि यार पागल हो क्या तुम, क्योंकि ऑब्वियस सा रिएक्शन होता है किसी का भी। बट वो साल मेरे को, मतलब 1 साल तक वो वाली बात मेरे को इतनी ज़्यादा हिट की गई कि मैंने जब 1 साल बाद उस चीज़ को सर्च किया तो मुझे पता चला कि नहीं, जो लोग आज तक मुझसे मजाक में कह के गए थे, जो बदनामी सी मेरे को लग रही थी, वो बदनामी नहीं है। मैं हूँ 3rd जेंडर, मैं हूँ नॉर्मल। अगर आप मुझे कहेंगे कि नॉर्मल नहीं है, सिस नहीं है, या वो नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। 3rd जेंडर भी इंसान होते हैं। पर आप ये सोचिए, जब 3rd जेंडर को ही नहीं पता था वो 3rd जेंडर है, और उसे लगता था कि वही इंसान नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि सिस लोग भी है। मुझे बस वही स्टिग्मा दूर करना है। मैंने बहुत डिप्रेशन झेला, बहुत लड़ाइयाँ की, खुद से लड़ाई की। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद से। मैंने खुद से लड़ाई इतनी गहरी थी कि बहुत बार मैंने हार भी मानी। साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेकर गए। जब मेरा वो जो कम आउट वाला सेशन होता है, जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो तुरंत मेरे को अगले दिन साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। साइकाइट्रिस्ट ने बोला कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सेल्फ हार्म है, इसके अंदर ट्रेड्स और जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते थे, उसने सारे ट्रेड्स मुझे बताए। बट क्या उसने मेरे को बताया कि बेटा तुम जो फील कर रहे हो वो नॉर्मल है? क्या मुझे पता था कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो नॉर्मल है? क्या मेरे अगल बगल वालों को पता था कि ये चीज़ नॉर्मल है? नहीं। ये शुरुआत हो गई डिप्रेशन की, लड़ाई की। फिर मैंने कॉलेज में एंट्री ली। कॉलेज में भी मेरे को नहीं पता था मुझे कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। फिर मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से। हाँ, ये थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, बट हाँ, एक लड़की से।
बट वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, सब कुछ है। एक पार्टनर को वो कह सकते हैं कि वो एक पार्टनर है जो मेरा साथ देती है, जो मुझे सपोर्ट करती है, जो मुझे चीज़ें नॉर्मलाइज करने का मौका देती है। उसने मेरे को नॉर्मल फील कराया कि मैं अलग नहीं हूँ। यही वाली चीज़ मुझे भी करनी है। उसने आज से 2 साल पहले मुझे नॉर्मल फील करवाया और अब मुझे चाहिए कि जैसे मेरे को उसने नॉर्मल फील करवाया और मैं आज जो हूँ, उसने मुझे इतने सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स करने से बचाया और जो भी मैंने किए उसमें भी बचाया, तो उसके लिए उसको थैंक यू। और हर किसी को ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, चाहे वो रोमांटिक हो या फ्रेंडशिप वाला टर्म हो, बट हर किसी को कोई ऐसा सपोर्टर चाहिए होता है। मेरे पास भी है, हम भी आपके लिए बनेंगे। मैंने इसलिए कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन आज से पिछले साल पहले ज्वाइन किया था, इसी चीज़ को सोचकर कि जो मेरे पीछे आएंगे, जो मेरे साथ लोग हैं, उनके लिए चीज़ें नॉर्मलाइज करना। मेरे को ये नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज़ करूं, मुझे बस ये है कि जो इंसान जैसा भी फील कर रहा है वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर, कि हर चीज़ के, हर इंसान के डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप उसको हू हा ही करोगे, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके सामने कोई इंसान है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर वो थोड़ा आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड से लो है तो आप उसको कहोगे कि भाई तू तो गंदा दिखता है। अगर वो ज़्यादा है तो आप कहोगे कि ये तो ज़्यादा बनता है। सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप भी नॉर्मल हो, हम भी नॉर्मल हैं। बस यही वाली चीज़ इंसान को जाननी होती है। हमारे कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन का बस यही मकसद है कि हमें चीज़ें नॉर्मलाइज करनी है और हर इंसान को हर चीज़ नॉर्मलाइज करनी चाहिए। और जो चीज़ आप नहीं चेंज कर सकते और जो सच में गलत है, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। मैंने भी लड़ाई की और मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और